आप सब खरीद के साथ होंगे। तो आज हम अपने ट्रैवल एजेंसी के कोर्स की नेक्स्ट सीरीज़ में आज 9 वीडियो के ऊपर बात करेंगे, लेक्चर नंबर 9 के ऊपर। तो हम देखेंगे कि फेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह जो टिकट का फेयर होता है वो कैसे कैलकुलेट कर रही होती है एयरलाइन, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड मज़ीद हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेयर कंपोनेंट्स कि कैसे कौन से ऐसे अज्जा हैं जिनसे मिलके एक कंप्लीट टिकट का फेयर हमें शो होता है। ये कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो मिलके एक कंप्लीट टिकट बनाते हैं, कौन कौन सी पैसे हैं, मतलब कौन कौन सी कॉस्टें हैं जिनको मिलाकर एक कंप्लीट कॉस्ट बनती है टिकट की। तो उसको हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर, किन अज्जा के ऊपर टिकट का जो फेयर है वो डिपेंड कर रहा होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है टिकट फेयर की। तो इसमें सबसे पहले आता है बेस फेयर। बेस फेयर क्या होता है? बेसिक किराया, मतलब बेसिक तौर पे कितना किराया होता है कि बेसिक तौर पे इतना सफ़र है तो इतने सफ़र में इतना किराया होगा। उसके बाद हम देख रहे होते हैं सबसे पहले बेस फेयर का मतलब होता है बेसिक किराया, जो मतलब सफ़र के हिसाब से, ये डिस्टेंस के हिसाब से एयरलाइन कैलकुलेट करती है। उसके बाद आता है रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर, आरबीडी, जिसे सिंपली ट्रैवल एजेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं आरबीडी। कौन सी आरबीडी की आपने टिकट बुक की है? वाई की है, जे की है, नैन्सी की है, येलो की है, ऑरेंज की है, जो कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये एयरलाइन की जो कोडिंग लैंग्वेज है ये मैंने आपको बताई थी, जो वो कोडिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो आरबीडी वो कहते हैं कौन सी आरबीडी की आप टिकट बुक की है। तो आरबीडी इज़ नोन एज क्लास ऑफ सर्विस। तो सबसे बड़ी जो मेन 3 टाइप्स हैं, इनकी फर्दर आगे सब टाइप्स होती हैं, ठीक है। मेन टाइप्स के अंदर सबसे पहले आती है फर्स्ट क्लास, जिसको हम एफ से डिनोटेड करते हैं, जिसको फादर बोलते हैं कोड लैंग्वेज में। फर्स्ट क्लास होती है, ये एक किस्म की ऐसे रूम की तरह की टिकट होती है जिसमें आपको एक बेडरूम की तरह की लग्जूरियस स्टाइल की सीट मैसर होती है एयरप्लेन के अंदर। उसके बाद आती है बिजनेस क्लास, जिसको जे से रिप्रेजेंट किया होता है। ये टिकट के ऊपर भी प्रिंट हुई होती हैं, यहाँ पे जे एफ वाई या ऊपर लिखा होता है। तो बिजनेस क्लास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जे से। और इसके बाद आता है इकोनॉमी क्लास, जिसको वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये 3 किस्म की टिकट्स होती हैं मेन। फर्दर इनकी मज़ीद टाइप्स होती हैं कि आगे फर्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद 10 टाइप्स होंगी और बिजनेस क्लास के अंदर मज़ीद 10 टाइप्स होंगी या 20 टाइप्स होंगी, डिपेंडिंग ऑन द एयरप्लेन कि वो जहाज़ के कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या कितनी इसके अंदर सीट्स हैं। तो इसी तरह इकोनॉमी क्लास के अंदर जैसे ये वो आया है इकोनॉमी येलो, इसके अंदर मज़ीद और 10 टाइप्स होंगी। तो फेयर रूल्स, जब भी आपने कभी टिकट बुक करनी है तो आपने सबसे पहले, जब भी टिकट बुक कर रहे हैं तो आपने फेयर रूल्स लाजमी देखने हैं, फिर टिकट को बुक करना है या रिजर्व करना है या रिजर्वेशन पे डालना है। क्योंकि आप सबसे पहले देखेंगे वो रिफंडेड टिकट है भी कि नहीं, ताकि रिफंड चार्जेस आपको ना पड़ जाएं। जब आप रिफंड करें तो वो कुछ पैसे आपके फाइन के तौर पे काट ले। तो ये आपने लाजमी देखना है फेयर रूल्स में जाके, जब आप टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपने लाजमी देखना है। और कैंसिलेशन फीस तो है कि नहीं। उसके अलावा डेट और टाइम जब चेंज करते हैं, कई बार किसी पैसेंजर ने टिकट आज की करवाई है लेकिन वो कल जाना चाह रहा है, तो अचानक उसने अपना क्या किया, डेट और टाइम दोनों चेंज कर दिए। तो इस पे क्या एयरलाइन कोई फाइन चार्ज करेगी क्या? नहीं। उसके अलावा नो शो के, मतलब मिसाल के तौर पे आप सोए रह गए या मतलब आप किसी वजह से फ्लाइट में नहीं एंटर हो सके, आपने फ्लाइट में नहीं ली और सफ़र नहीं किया, तो क्या आपकी फ़ीस रिफंडेड हो जाएगी कि नहीं? नो शो इसको बोलते हैं कि जब आप अपनी फ़्लाइट को बाय मिस्टेक या किसी गलती की वजह से उसमें ट्रैवल नहीं कर पाते, तो क्या इसमें केस में आपका जो एयरलाइन है वो आपको आपकी टिकट के पैसे वापस करेगी या नहीं, या कितने पैसे आपको रिफ़ंड करेगी। तो आपने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेने हैं ताकि आपको टिकट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। अक्सर ट्रैवल एजेंट्स सबसे पहले जब भी टिकट देखते हैं उसके बाद यही देख रहे होते हैं पेनल्टीज़ कितनी है, कैंसिलेशन या रिफंडेड, क्योंकि मज़ीद इसी चीज़ों में कस्टमर आके उनसे पूछ रहा होता है कि हमारी टिकट रिफंडेड है, नॉन रिफंडेड है। अगर हम कैंसिल करवाएं तो कोई हमें नुकसान तो नहीं होगा, कोई पेनल्टीज़ तो नहीं होंगी। तो ये सब कुछ आप देख लें एज अ ट्रैवल एजेंट।